हेलो फ्रेंड, आज एनसीईआरटी सार संग्रह सीरीज के साइंस पार्ट के फिजिक्स में तरंग की गति एवं ध्वनि को पढ़ेंगे। ये पार्ट 3 है और इससे पहले 2 पार्ट पढ़ाए गए हैं और उसको भी ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी की पूरी सार संग्रह यानी कम समय में पढ़ाया जाएगा, जिससे आपके समय की बचत होगी और पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ है इसमें। तो चलिए आज के वीडियो में तरंग एवं गति के वेव स्पीड साउंड शुरू करते हैं। रात्रि दृष्टि उपकरण नाइट विजन डिवाइस में प्रयोग की जाने वाली तरंग कौन सी है? तो अवरत तरंग या इंफ्रारेड वेव होते हैं। दृश्य प्रकाश या विजिबल लाइट का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य होता है। चलिए आगे देखते हैं। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरण का प्रयोग किया जाता है? तो आंत से संबंधित रोगों के निदान के लिए एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कीड़ों को तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग की जाती है। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तथा तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? तो डपलर प्रभाव के कारण ऐसा होता है। आगे देखते हैं। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किस किरण का प्रयोग किया जाता है? तो क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण। अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण प्रकाश की तरंग यानी लाइट वेव, भूकंपीय तरंगों में एस तरंग, डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंग, सितार, गिटार, वीणा, स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग। और चलिए देखते हैं अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण। अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण ध्वनि तरंग, भूकंपीय तरंगों में पी तरंग, सर्पिलिकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग। एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग करती है? तो रेडियो तरंगों का प्रयोग करती है। परावैंगनी विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणों और गामा किरणों के तरंग दैर्घ्य के आरोही क्रम में क्या होगा? तो आरोही क्रम होगा गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, सूक्ष्म किरणें। चलिए प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग और उसके खोजकर्ता के बारे में देखते हैं और उसके तरंग दैर्घ्य परास, आवृत्ति परास और उसके उपयोग। प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग यानी गामा किरणें के खोजकर्ता कौन है? हेनरी बेक्यूरेल। और इसकी तरंग दैर्घ्य का परास 10⁻⁻40 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसका आवृत्ति परास 10⁻20 से 10⁻24 होता है। इसका उपयोग होता है नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। एक्स किरणें का खोजकर्ता WC रोंटगन और इसकी तरंग दैर्घ्य परास 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर होता है। और आवृत्ति परास 10⁻18 से 10⁻16 होता है। और एक्स किरणें का उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। परावैंगनी किरण की खोजकर्ता जोहान रिटर और इसकी तरंग दैर्घ्य परास 10⁸ से 10⁶ मीटर तक होता है। और इसकी आवृत्ति परास 10⁻16 से 10⁻14 और इसका उपयोग सिंचाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न एवं जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। दृश्य किरणें यानी विजिबल रेडिएशन का खोज न्यूटन ने किया था और इसकी तरंग दैर्घ्य परास 3.9 × 10⁻⁻7 मीटर से 7.8 × 10⁻⁻7 मीटर होता है। और इसकी आवृत्ति परास 10⁻14 से 10⁻12 होता है। इनकी उपयोगिता इनकी उपस्थिति में वस्तुओं को दिखाई देती है। अवरक्त विकिरण या इंफ्रारेड रेडिएशन का खोजकर्ता विलियमसन हर्शेल है और इसकी तरंग दैर्घ्य परास 7.8 × 10⁻⁻7 से 10⁻³ मीटर तक होता है। और इसकी आवृत्ति परास
10⁻12 से 10⁻10 तक होता है और इसका खोज उपयोग फोटोग्राफी में, सिकाई में एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। लघु रेडियो तरंग शॉर्ट रेडियो वेव का खोज करता हेनरिक हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य 10⁻³ से -1 मीटर तक होता है और इसकी आवृत्ति परास 10⁻10 से 10⁸ होता है और इसकी खोज रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन में किया जाता है। दीर्घ रेडियो तरंग या लॉन्ग रेडियो वेव का खोज मार्कोनी ने किया था और इसकी तरंग दैर्घ्य 1 मीटर से 10⁻⁻4 मीटर तक होता है और इसकी आवृत्ति परास 10⁻6 से 10⁻4 होता है और इसके उपयोग रेडियो एवं टेलीविजन के प्रसारण में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दीर्घ रेडियो तरंग वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल से। कुलीज नालिका ट्यूब का प्रयोग कौन से किरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होती है, क्यों? गामा किरण। बंद चूल्हे में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंग या माइक्रोवेव का उपयोग बंद चूल्हे में किया जाता है। सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण रिमोट कंट्रोल डिवाइस में एक अंतर्निहित स्रोत क्या? अवरक्त किरण। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच के दूरी को तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ कहते हैं। निम्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को सोनार कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। ध्वनि साउंड। पराध्वनिक जेट या सुपरसोनिक जेट से वायुमंडल की परत किस परत को क्षति पहुंचाती है? ओजोन परत को। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ध्वनि के स्रोत अपरावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? 16.5 मीटर। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग 343 मीटर पर सेकेंड होता है। सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है, इसका क्या कारण? अनुरण। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसका क्या कारण है? चंद्रमा में वायुमंडल नहीं होता है, इसीलिए चंद्रमा के एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। वह जैव पद्धति बायोलॉजिकल मेथड जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है क्या कहते हैं? सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? चमगादड़ पराध्वनिक तरंग उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा वे निर्देशित होते हैं। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? टीवी रिमोट में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि स्रोत और तीव्रता। साधारण बातचीत में ध्वनि तीव्रता 30 से 40 डेसिबल होता है और तेज बातचीत में 50 से 60 डेसिबल होता है। तेज संगीत या शोर में 80 डेसिबल से अधिक होता है। पेड़ के पत्तों की सरसराहट के 10 से 20 डेसिबल होता है। सायरन यानी पुलिस या एम्बुलेंस का 110 से 120 डेसिबल होता है तीव्रता। जेट विमान की तीव्रता 140 से 150 डेसिबल होता है। औद्योगिक यंत्र संयंत्र या कारखाने का 100 से 120 डेसिबल होता है। चलिए आगे देखते हैं। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो अवरक्त विकिरण। जब सितार या बांसुरी
पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणवत्ता या साउंड टिम्बर के आधार पर किया जाता है। जल, लोहा, नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? तो नाइट्रोजन, जल, लोहा। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल का क्रम क्या है? तो ध्वनि की चाल का क्रम है ठोस, द्रव, गैस। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? निर्वात में ध्वनि नहीं गुजरती है। ध्वनि तरंग ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परिवर्तन पर कार्य करता है। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? ध्रुवण। ध्वनि की तारत या पिच किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि इको का कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। चलिए आगे देखते हैं। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? पराश्रव तरंग की आवृत्ति लगभग 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मानव द्वारा श्रव्य तरंग यानी सोनिक वेव की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगें किसके द्वारा सुनी जा सकती है? कुत्तों और डॉल्फिन्स मछली के द्वारा। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर। एल्युमिनियम का 6420 मीटर पर सेकेंड, स्टील का 5960 मीटर पर सेकेंड, लोहा का 5950 मीटर पर सेकेंड, कांच या फिलामेंट का 3980 मीटर पर सेकेंड, जल का 0 डिग्री सेल्सियस पर 1402 मीटर होता है। वायु 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर पर सेकेंड होता है। ऑक्सीजन का 0 डिग्री सेल्सियस पर 316 मीटर पर सेकेंड होता है। हाइड्रोजन का 1286 मीटर पर सेकेंड होता है। समुद्री जल 1533 मीटर पर सेकेंड होता है। सामान्य जल का 1493 मीटर पर सेकेंड होता है। महिलाओं की आवाज़ पुरुष की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ की तारत्य अधिक होती है और अधिक तारत्य होने के कारण महिलाओं की आवाज़ तीखी होती है और पतली होती है। बस आज के वीडियो में इतना ही और इससे आगे नेक्स्ट के वीडियो में